Hello my dear students, welcome back to online classes in Golden Future Public School तीसरी. My dear students, today I am going to explain class 3 SST chapter 2. प्रीवियस क्लास में मैंने द अर्थ आवर होम्स में आपका शेप ऑफ द अर्थ, ग्लोब, मैप्स और काइंड्स ऑफ मैप बता दी थी. आज मैं रीडिंग ऑफ मैप, डायरेक्शन ऑन मैप्स और वेरी लार्ज लैंड मैसेज एंड वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, ये तीन मुख्य टॉपिक आज मैं बताने जा रही हूँ. माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली. माय डियर स्टूडेंट, रीडिंग ऑफ मैप. मैप में कैसे हम लोग कौन सा प्लेस कहाँ पे है वो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे जानते हैं वो देखना है. इन ऑर्डर टू रीड इजली एंड क्विकली ए गुड मैप ऑलवेज हैज लेजेंड और की विच टेल्स द रीडर व्हाट डिफरेंट सिंबल मीन्स, है ना. मीन्स जो मैप होता है वो हमेशा हमें कोई भी चीज़ के बारे में, जो एक अच्छा मैप होता है वो आसानी से कोई भी चीज़ का सिंबल के माध्यम से हम जान जाते हैं कि कहाँ पे कौन सा प्लेस है या कौन सा चीज़ कहाँ पे. For instance, two parallel broken lines usually represent a tunnels. Roads are often represented by a variety of wind and combination of lines, है ना. मीन्स parallels broken lines इस टाइप का है ना. और कोई भी tunnels मीन्स कहाँ पे सुरंग है, कहाँ पे रोड है और कहाँ पे पुल वगैरह है, कहाँ कितनी चौड़ाई है, कौन सा लाइन्स कहाँ से कंबाइन किया हुआ, ये सभी चीज़ें हम सिंबल के माध्यम से कोई भी मैप पे आसानी से जान जाते हैं. और सिंबल के माध्यम से ही हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं. सबका सिंबल रहता है दिया हुआ तो हम सिंबल देख के जान जाते हैं कि ये चीज़ वहाँ पे है. ठीक है, हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैप, है ना. मैप पे दिशा का ज्ञान कैसे होता है वो देखना है. यू नो दैट देयर आर 4 डायरेक्शन. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से 4 दिशाएँ होती है. कौन कौन? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. मीन्स उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम. ठीक है. वी लोकेट प्लेस ऑन ए मैप यूजिंग दिस डायरेक्शन. और हम लोग कोई भी प्लेस पे यूजिंग करते हैं इस डायरेक्शन को. जैसे करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑन ए मैप हेल्प्स यूजिंग रीडिंग्स द मैप एक्यूरेटली. मोस्ट मैप्स आर ड्रॉ विथ नॉर्थ लोकेटेड एट द टॉप. समटाइम्स दिस मे बी dictated by using a compass rose. If there is no indications to the contrary, presumes it is north at the top. मीन्स हम लोग कोई भी मैप के माध्यम से जान जाते हैं कि मैप को रख देते हैं और हमें पता करना होता है कि कोई भी प्लेस कहाँ पे है तो हम लोग कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं. ये जो कंपास होता है उसके माध्यम से हम लोग पहले इसको जो समुद्री यात्रा लोग करते थे तो उसमें ले जाते थे, उससे दिशा का ज्ञान होता था. और ये कंपास होता है वो हमेशा आके उत्तर और दक्षिण में ही लटकता है. मीन्स वो हमेशा नॉर्थ का ज़्यादा ज्ञान करवाता है, नॉर्थ दिशा को बता देता है कि नॉर्थ किधर. यदि हम नॉर्थ जान जाते हैं कि नहीं उधर है तो फिर हमें ईस्ट, वेस्ट और साउथ जानने में दिक्कत नहीं होता है. और हम कंपास के माध्यम से कोई भी दिशा का ज्ञान आसानी से जान जाते हैं. और ये समुद्री यात्री अक्सर इसे अपने साथ लेके जाते हैं जिसके कारण वो कभी भी भटक नहीं पाते हैं. ठीक है, और इसके माध्यम से भी हम लोग आसानी से जान जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वेरी लार्ज लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. ठीक है, देखिए फर्स्ट आपका जो लैंड मासेस में आता है वो कॉन्टिनेंट्स आता है और वाटर बॉडीज में ओशियंस आता है. कॉन्टिनेंट्स मीन्स होता है महादेश. वेरी लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. मीन्स पृथ्वी पर जो भूमि विभाग है जो बड़े बड़े भागों में कन्वर्ट किया हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. देज आर फ्रॉम द लार्जेस्ट इन साइज टू स्मॉलेस्ट. जैसे कि आपको जो बोल सकते हैं विशालता के आधार पे, जो क्षेत्रफल के आधार पे जो है वो, और स्मॉलेस्ट है वो मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ. फर्स्ट आपका एशिया है, सेकेंड अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है एंड ऑस्ट्रेलिया है. इसमें आपका सबसे लार्जेस्ट बोल सकते हैं वो एशिया है, सबसे स्मॉलेस्ट आपका ऑस्ट्रेलिया है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्य आपका 7 कॉन्टिनेंट्स है. और अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ओशियंस पे. ठीक है, 1 मिनट मैं बता देना चाहती हूँ कि हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं. ठीक है, जो हमारा इंडिया वो एशिया कॉन्टिनेंट्स में पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ओशियंस. एन ओशियंस इज ए वेरी लार्ज वाटर बॉडी ऑफ सेलिन वाटर्स. आवर अर्थ हैज़ 4 मेजर ओशियंस. देज आर डिसेंडिंग ऑर्डर बाय एरिया द पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियंस एंड आर्टिक्स. These are about 71% of the earth's surface. माय डियर स्टूडेंट्स, हम बोल सकते हैं कि जो वाटर का बहुत बड़ा पार्ट्स होता है जिसको कन्वर्ट किया गया है मीन्स महासागर,
वो मुख्य रूप से आपका यहाँ 4 दिया गया है, लेकिन आप नेक्स्ट क्लास में 5 पढ़ेंगे। मुख्य रूप से 5 होता है, हमारे अर्थ पे 5 महासागर है, लेकिन आपका यहाँ 4 दिया गया है। डोंट वरी, देखिए आपके यहाँ दिया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर, और आप लोग असेंडिंग ऑर्डर पढ़े होंगे, उसके आधार पर यहाँ पे डिसेंडिंग के आधार पर दिया गया है, ठीक है। जिसमें आपका पैसिफिक है जो सबसे बड़ा है, ठीक है, प्रशांत महासागर। इसके बाद आपका अटलांटिक महासागर, इसके बाद इंडियन ओशियन मीन्स हिंद महासागर, ठीक है। और आर्टिक है एक आपका और है जिसको बोलते हैं साउथर्न ओशियन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अंटार्कटिक ओशियंस, ठीक है। वो एक और पढ़ेंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में, बट यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप लोग को अभी 4 ही याद रखना है। इसमें जो हम कह सकते हैं पृथ्वी पे जितना जल है ना, वो 71% जो कह सकते हैं 97% वो आपका कहाँ पे है, महासागरों में, ठीक है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का 71% पे जल कवरेज है, जिसमें आपका 97% जो जल है वो महासागरों में है, ठीक है। और 1 ही % जो जल है वो पीने योग्य है पृथ्वी पे, ठीक है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट होता है चैप्टर पूरी, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन से बता दूंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।